जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो उन सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो बच्चे किसी कारणवश एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कुछ नंबर से उनका जो है पेपर पास नहीं होता है। तो उनके लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक लेके आया हूँ। यूट्यूब पे पहली बार अगर कहें तो पहली बार ऐसी ट्रिक है आप सभी के लिए दोस्तों, बिल्कुल आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली 4 टिप्स है दोस्तों, और चारों टिप्स को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। और इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टिप्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं और बताते हैं कि क्या सबसे पहली टिप्स क्या है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहली टिप्स आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। इसमें कहा गया है कि जो आपके सीटेट की फर्स्ट टिप्स है, और इसमें कहा गया है परीक्षा हाल में अपनी सोच सकारात्मक रखें। 30 प्लस से भी ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। जहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है किसी सब्जेक्ट में, या कुछ प्रश्न आपके ऐसे छूट जाते हैं और गलत हो जाते हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप परीक्षा हाल में बैठ रहे हैं तो अपनी सोच जो है बिल्कुल सकारात्मक अपनी सोच रखें। और जिस प्रश्न पे दोस्तों आप पहले जब प्रश्न पढ़ते हैं तो कभी होता क्या है कि आप प्रश्न पढ़ लेते हैं और आपके दिमाग में एक आंसर उसका क्लिक करता है तो आप तुरंत उस पर आप क्लिक कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसमें क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। जो आपके माइंड में पहला आंसर क्लिक करे सिर्फ उसी को आपको टिक करना है और उसी को आपको ओएमआर शीट में गोला करना है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसको काट के आप फिर दोबारा से आप चाहें कि अगर आप कभी होता है दोस्तों कि हम प्रश्न में टिक कुछ और करते हैं, गोला कुछ और करके चले आते हैं, और जब घर आते हैं तो पता चलता है कि जो पहले हम टिक किए थे वही ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो फिर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से रहना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव रखा गया है, निगेटिव बराबर निगेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है कि पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव और निगेटिव बराबर निगेटिव। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन, अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, बिल्कुल अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा रहा है तो उसका जो आंसर होगा, आंसर वो भी पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है, क्वेश्चन भैया अगर निगेटिव है तो फिर उसका आंसर भी कैसा आएगा, निगेटिव ही आने वाला है, बिल्कुल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर किस तरीके से करेंगे उसको आपको दिखा दें। यहाँ पे चलते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वाला प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न है कैसे समझ में आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। अगर कहीं पे प्रश्न में नहीं दिया होता अंत में तो फिर वो निगेटिव हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, बिल्कुल दोस्तों पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय शब्द क्या है दोस्तों, निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है, इसको आप काट दीजिए क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद, देखिए याद करने की बात आ जाएगी तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसको भी आप काट दीजिए। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पे ए निगेटिव है, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास एक ही बच जाता है तो बिल्कुल उसको आप ले सकते। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग करके नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों आपको पॉजिटिव खोजना था, 3 निगेटिव को यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। अगर आपको निगेटिव टैग वर्ड्स पता रहेंगे, ये टैग वर्ड्स दोस्तों पिछले कई वीडियो में दोस्तों आपको दिया भी गया है, मेरे कई वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसको आसानी से प्रश्न में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो रहा पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे निगेटिव बराबर निगेटिव जो लिखा गया उसको समझ लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव है तो उसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है। मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, बिल्कुल। विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ निकालना, बिल्कुल। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, कंठस्थ करना क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से निगेटिव टैग वर्ड्स होता है और आपको निगेटिव ही खोजना था यहाँ पे, तो निगेटिव मिल गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव और निगेटिव बराबर निगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब यही होता है अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव है तो उसका आंसर भी निगेटिव में ही आएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला टिप्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे
चलिए आगे के जो टिप्स है, सेकंड टिप्स क्या है कि प्रश्न करते समय पॉजिटिव रहें। बिल्कुल दोस्तों, आप जब प्रश्न हल कर रहे हो एग्जाम में तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, सकारात्मक सोच बिल्कुल आपको रखनी है। बच्चों को भगवान समझें। बिल्कुल बच्चे को दोस्तों किसी प्रकार के कोई भी गलती हो जाए, बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या वो बता नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल अगर वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, मातृभाषा के प्रयोग करते हुए चीज़ों को बता रहा है, तो बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा एक छोटा बच्चा भगवान की तरह आपको उसको समझना है कि वो किसी प्रकार की कोई गलती जो है नहीं कर सकता है। बच्चे को गलत नहीं समझना है, बिल्कुल बच्चे को गलत नहीं समझना है। बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उनको भगवान आप समझें। चलिए अब आगे क्या है, इससे आप अगर प्रश्न देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या है, बच्चे को क्या मानना है, भगवान मानना। रागिनी हमेशा हैंडपैम्प को चापाकल बोलती है। रागिनी क्या है, एक बच्ची है जो कि हैंडपैम्प को हमेशा क्या बोलती है, चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। बिल्कुल आप शिक्षिका हैं, आपको करना क्या, बच्चा जो है उसको भगवान समझना। बच्चा जो है किसी प्रकार कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। बिल्कुल उसे डांटेंगे, डांटना बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर डांट दिए तो फिर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं पूछा गया। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों। रागिनी को समझाएंगे कि वह चापाकल नहीं हैंडपैम्प है, ऐसा भी नहीं बताना है। वो जो कहेगी उसको आपको स्वीकार करना भैया, ठीक है। बिल्कुल संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपैम्प को चापाकल भी कहा जाता है। बिल्कुल उसकी बातों का समर्थन करेंगे, उसकी मातृभाषा को स्वीकार करेंगे और सभी बच्चों को इस चीज़ को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चा किसी प्रकार कोई गलती, बच्चा कुछ भी कहेगा भैया उसको आपको स्वीकार करना है। और अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, जानकारी हैं, तो फिर उसको आपको क्लास में शेयर भी करना पड़ेगा। चलिए अगला टिप्स क्या दोस्तों, यहाँ पे जान लीजिए कि टैग वर्ड्स हैं। थर्ड टिप्स जो है उसमें टैग वर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोस्तों 100% सही होते हैं। और इससे रिलेटेड अगर ये टैग वर्ड्स आपको पता चल गए तो फिर आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन जो होता है सिर्फ आप उसको थोड़ा दोस्तों पढ़ेंगे और तुरंत आप उसका जो आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपका पॉजिटिव में है या निगेटिव में। अगर निगेटिव पूछा गया तो आपको निगेटिव ऑप्शन सर्च करने हैं, और अगर पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे सर्च करना। चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड्स है कि जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, एक अगर आ जाए किसी, अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे दृश्य श्रव्य सामग्री तो सही है। अवसर देना बच्चे को बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित करके सीखना, त्रुटियों का हिस्सा, त्रुटियां जो होती हैं सीखने का हिस्सा होती हैं। जिज्ञासा, प्रिंट समृद्ध माहौल, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। समावेशी शिक्षा, सृजनात्मकता या प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, स्वयं गतिविधि करके सीखना, ये सभी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। और पॉजिटिव, जब पॉजिटिव प्रश्न पूछे तो इन टैग वर्ड्स का यूज आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल इन्हीं को आपको सर्च करना है, जिस ऑप्शन में दिखे वो आपका राइट जवाब होगा। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ और निगेटिव टैग वर्ड्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो प्रश्न है दोस्तों, एक दो प्रश्न उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जैसे केवल मात्र ही आ जाए, स्मरण करना या याद कराना, ये क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। सुंदर लेख निगेटिव, कठोर नियम, वर्णन करना, व्याख्या देना, व्याकरण को रटाना, मारना, पीटना, धमकाना, कंठस्थ कराना, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, ये सभी क्या है दोस्तों आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब चलिए इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, प्रश्न के माध्यम से देखते हैं इनको। पहला यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प को चुनना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे कैसा प्रश्न है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे खोजना है। बच्चों को उत्साहित पाठ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन एक प्रकार का क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। बालकों को साहित्य विधाओं से परिचित करवाना, साहित्य विधाओं से उनको क्या करना, साहित्य से परिचित कराना, पॉजिटिव है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बिल्कुल। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, देखिए जहाँ पे भाषा के नियमों की जानकारी देने की बात आ जाए, भाषा को समझाना या व्याख्यान करने की बात आ जाए, वो सब क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो बिल्कुल सभी क्या दोस्तों इसमें से
देखिए फिर से पढ़िए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? बालक को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पॉजिटिव ही आपको जवाब देना था, बल्कि आपके साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना नेगेटिव है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना या रटाना या इत्यादि चीज़ें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। और उसको भाषा के नियमों की जानकारी देना नेगेटिव वर्ड्स है। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, साहित्यिक की बात आ जाए तो फिर वहाँ पे क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। बल्कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्रश्न था, तो पॉजिटिव आंसर आपको देना है। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड्स पर आधारित है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है मतलब क्या हो गया दोस्तों? नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको ऑप्शन भी खोजना है। नेगेटिव प्रश्न है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिना विद्यालय गए, देखिए अगर यहाँ पे कहा गया होता कि विद्यालय जाने के बाद ही भाषा अर्जन संभव है, तो ये आपका गलत हो जाता। ये आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, क्योंकि भाषा अर्जन एक प्रकार की सहज तथा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के समृद्ध भाषिक प्रवेश की चर्चा कर दी जाए तो क्या होते हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए, नियम की बात आ जाए, नियम सिखाना या रटाना, तो क्या होता है? निगेटिव टैग वर्ड्स। बस भैया आपका आंसर जो है यहीं पे मिल गया। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों किस प्रकार से आप नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रश्न में। ठीक है, दो तरीका होता है। देखिए इस प्रश्न को हमको सॉल्व करने का एक, आप पहले आप यहाँ से सर्च कर लीजिए कौन सा पॉजिटिव है, या तो फिर उसके बाद पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दीजिए, अब आपके पास नेगेटिव जो है ऑटोमेटिक बच जाएगा। या आप डायरेक्ट जो है नेगेटिव वाला खोज के उस पर टिक कर दीजिए। कहा गया भाषा अर्जन समझ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेगेटिव वाला आपको खोजना है। तो यहाँ पे भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये आपको मिल गया। बिल्कुल ये आपका नेगेटिव हो गया। अब यहीं पर अगर हम बात होती है कि पॉजिटिव आपको खोजना है और नेगेटिव अपने आप निकल जाएगा, तो बिल्कुल सही है कि बच्चों में भाषा अर्जन की समझा क्षमता होती है, स्वाभाविक होती है, पॉजिटिव हो गया एक। फिर भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक प्रवेश हो गया, पॉजिटिव हो गया। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव आपका ऑटोमेटिक बच गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से भी आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक अंतिम टिप्स है आपके लिए, चौथी टिप्स, सीटेट की चौथी टिप्स, बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर। बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है आपके एग्जाम में आपके पास एकदम लास्ट समय होता है और आपके कुछ प्रश्न जो हैं छूट रहे होते हैं, और उसमें अब आपको कौन सी ट्रिक लगानी दोस्तों? वहाँ पे आपको आपको अगर प्रश्न आपका पॉजिटिव है, ठीक है, प्रश्न आपका पॉजिटिव है, प्रश्न क्या है? पॉजिटिव है, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे बड़ा वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको चुनना है। बड़ा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा ऑप्शन अक्सर परीक्षाओं में बड़ा ऑप्शन ही जो होता है वो सही होता है। वहीं अगर आपका नेगेटिव प्रश्न है तो सबसे छोटा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ये रही लास्ट एग्जाम जहाँ दोस्तों आपके प्रश्न बिल्कुल छूट रहे थे कि आप वहाँ पे भगवान का नाम लेके, कभी कभी क्या होता है कुछ प्रश्न हमारे छूट रहे होते हैं तो फिर हम वहाँ पे भगवान का या किसी भी भगवान का नाम लेके हम वहाँ पे टिक करते चले आते हैं। तो बनता दोस्तों होता है क्या है कि भगवान के नाम से अच्छी चीज़ करने से आदमी पास नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो है बड़ा प्रश्न है तो बिल्कुल बड़ा प्रश्न है तो उसका बड़ा आंसर देखिएगा। तो बड़ा आंसर जो होता है बिल्कुल सही होता है। किसी प्रश्न का बड़ा आंसर जो है लगभग सही देखने के लिए मिला है, क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस है खुद का, और मैं तभी बता रहा हूँ यहाँ पे आप सभी को। अब आगे चीज़ें हैं। अब यहीं पे दोस्तों आप जान लीजिए कि OMR सीट जो होती है आपको उसको एकदम बिल्कुल सही तरीके से आपको फिल करनी है। आप अगर ये OMR सीट जो है सही तरीके से आप फिल नहीं करते हैं या उसमें जो गोला है उसको सही तरीके से आप नहीं भरते हैं, फिर भी आप जो है पेपर दे के आते हैं, आपको लगता है हम तो गोला किए हैं और प्रश्न भी आप मिलाते हैं तो बिल्कुल सही रहता है, और OMR सीट भरने में गलती हो जाती है तो फिर आप दोस्तों जो हैं फेल हो जाते हैं। तो OMR सीट दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में आपको गोला देखने के लिए मिलता है। चार प्रत्येक में 4 ऑप्शन होता है, A हुआ, B, C और D। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपको अगर आप गोला करते हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से आप गोला कर दिए और आप आगे बढ़ गए। दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आपको फ्रेश तरीके से भरना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे कर देते हैं, आधा यहाँ बढ़ा दिए बाहर तरफ, तब भी गलत हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कि अब इस तरीके से अगर आप गोले को बढ़िया से एकदम भर देते हैं बिल्कुल दोस्तों फ्रेश तरीके से, फिर आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही होगा। अगर आप प्रश्न सही किए हैं
तो फिर आपका एक भी नंबर कटने की जो गुंजाइश है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गोला जो है आपने सही से फिल किया है। ठीक है, ये रहा। अब आप कभी कभी ऐसे भर के आदमी चला आता है पूरा यहाँ पे, देखिए ठीक, ये सभी क्या है, ए भी आपका गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। बिल्कुल बीच वाला जो तरीका है बिल्कुल सही, इस तरीके से आपको गोले को अब फिल करना। अगर आप इस तरीके से फिल करते हैं तो फिर बिल्कुल सही जवाब होगा।